Assalamu alaikum. In this lecture, we will proceed our topic of family planning with the heading of need of family planning. सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि what is family planning, ठीक है। क्या methods हैं जिनके जरिए आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। Then we have what is the need to do the family planning. सबसे पहले ये है कि हम इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक सोसाइटी में रहकर आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मदर हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वो बच्चे जिनको मजीद केयर की जरूरत है जो पहले से मौजूद हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो टू इम्प्रूव द केयर टुवर्ड्स द चिल्ड्रन दैट पेरेंट्स ऑलरेडी हैव, टू मेक द इक्वल रिसोर्सेज टू द नीड्स। हमने बात पढ़ी थी कि हमारे पास कंज्यूमर और जो रिसोर्सेज हैं उसके दरम्यान बैलेंस होना चाहिए, तो हम क्या क्या इक्वालिटी जनरेट कर सकते हैं बिटवीन आवर नीड्स एंड बिटवीन आवर रिसोर्सेज। टू इंश्योर द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। जो एजुकेशन का राइट है टुवर्ड्स द एवरी पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे कि वो एजुकेशन गेन कर सकें जब हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, और इट विल क्रिएट एन एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी बिटवीन द पीपल हु लिव इन एन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इटसेल्फ। What is the Islamic point of view about family planning? Islam is the well-being of children. The presence of a nursing infant was a major reason for birth control. ठीक है, एक वो बच्चा जो पहले से मौजूद है जिसको मजीद केयर की मजीद हर चीज में हर चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए एक मेजर रीजन है कि हमें जो है बर्थ कंट्रोल करनी चाहिए। A new pregnancy set an upper limit on the lactation length, resulting in a palpable harm to the child being nursed. जब एक न्यू प्रेगनेंसी जो है वो जनरेट हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि वो लैक्टेशन लेंथ को लिमिट कर देगी। इसके अलावा वो बच्चा जिसे मजीद केयर की जरूरत थी उसको उसके जो है केयर के अंदर जब कमी आएगी तो मेजर हार्म्स होने के चांसेस हैं। इवन द कुरान इम्प्लाइडली सपोर्ट्स द एज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन। ठीक है, कुरान भी कहता है कि ये जो दो बच्चे हैं उनके दरमियान एज डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 2 years का। A mother shall suckle their children 2 full years to complete breastfeeding. What is the patient education and counseling? The management of any illness needs lifestyle modifications and drug therapy for certain period. किसी भी अगर आपने इलनेस को या किसी भी डिजीज को अगर आप ट्रीट करना चाह रहे हैं तो ड्रग थेरेपी के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डलेस द इलनेस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। अगर किसी डिजीज को मैनेज करना है तो अगर पेशेंट को अपनी डिजीज के बारे में जितनी बेहतर इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा जो है इजी होगा उस चीज को मैनेज करना। Effective patient counseling makes the patient understand his or her illness, necessary lifestyle modifications, and pharmacotherapy in a better way, and thus enhances the patient compliance. अगर जो पेशेंट है अगर आपने उसे बेहतर तरीके से काउंसल किया है और उसे बताया है कि उसकी जो डिजीज है उसकी नेचर क्या है, ठीक है, क्या चीजें उसकी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकती हैं या बुरा कर सकते हैं, तो अगर पेशेंट को काउंसिल किया जाएगा तो पेशेंट को प्रॉपर वेल नो हाउ होगी इस चीज की कि उसकी जो इलनेस है या डिजीज है उसकी नेचर क्या है और उसको क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो करने चाहिए। एज वेल एज उसे वो फार्माकोथेरेपी जो वो यूज कर रहा होगा, वो ट्रीटमेंट जो वो यूज कर रहा होगा उसके बारे में भी बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इट विल अल्टीमेटली क्रिएट द पेशेंट कंप्लायंस टुवर्ड्स द फार्माकोथेरेपी और टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। The pharmacy technician has immense responsibility in counseling the patient with chronic illness. It is the responsibility of the technicians who are working in a hospital or in a community pharmacy or wherever कि वो patients को counsel करें towards their treatment, towards their nature of disease, towards their any sort of questions related to their disease or problem. The counseling technicians should possess adequate knowledge and should be an effective communicator, making the use of verbal and non-verbal communication skills. अब जो टेक्नीशियन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे अपने पेशेंट के साथ, तो उससे अपनी वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए ताकि वो नॉलेज जो है वो आगे डिलीवर भी कर सके। पेशेंट हु शुड ऑलवेज बी काउंसल, वो कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें आपने जो है हमेशा काउंसलिंग की जरूरत होती है या जिन्हें आपने काउंसल करना है। पेशेंट्स हु आर साइट और हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, जिन्हें देखने में या सुनने में कोई प्रॉब्लम है। विद द पेशेंट्स विद पुअर लिटरेसी, जो पढ़े लिखे नहीं है। द पेशेंट्स हुज प्रोफाइल शोज अ चेंज इन मेडिकेशंस और डोज, ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो एक मेडिसिन जो चलती आ रही है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई डोज चेंज हुई है या दवाई इटसेल्फ चेंज हुई है, तो आपने पेशेंट्स को काउंसल करना है कि ये इस तरह से है। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स रिसीविंग द मेडिकेशंस, वो लोग जो किसी और की मेडिसिन को जो है रिसीव करने के लिए आए हैं या वो बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने उनको प्रॉपरली काउंसल करना है कि आपने ये मेडिसिन है किस चीज के लिए है, किस टाइम यूज करना है, कितनी दफा यूज करना है।
Patients receiving the medication with special storage requirements, complicated directions, significant side effects. ऐसे पेशेंट्स जो मेडिसिन को रिसीव कर रहे हैं जिस मेडिसिन के लिए स्पेशल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, या तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ डायरेक्शंस हैं कि इन्हें आपने किस चीज़ के साथ यूज़ करना है, खाने से पहले, खाने के बाद, किस प्रॉपर टाइम के ऊपर फ्रिज में रखना है, किस डिग्री सेल्सियस पे रखना है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है, एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट करना है, या उसके क्या जो है सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको इंपॉर्टेंट जो पेशेंट्स हैं आपके पास उन्हें काउंसल करते हैं, उन्हें बताते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हेल्थ पॉलिसी and National Drug Policy of Pakistan. What is the health policy of Pakistan? Pakistan is committed to the goal of health for all by the year 2000. 2000 से जो है पाकिस्तान ने अपना एक गोल सेट कर लिया है कि जो हेल्थ है उसके जो चांसेस हैं या जो हेल्थ है वो हर उन इंसान को जो है अवेलेबल होनी चाहिए जो पॉपुलेशन का हिस्सा है या जो कम्युनिटी का हिस्सा है। which was inspired with the principle of social equity. Social equity का जो प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सारे रिसोर्सेज के लिए भी, तो इस चीज से इंस्पायर होकर जो है ये गोल सेट किया है। Achieve this, the government is taking all the possible measures in the field of health services at large and drugs in particular. गवर्नमेंट ने क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो मेजर्स अवेलेबल हैं या पॉसिबली आप उसे उठा सकते हैं वो ये अचीव करने के लिए कि जो हेल्थ है वो सबके लिए अवेलेबल है। तो ड्रग के सेक्टर के अंदर या फिर हेल्थ के सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉसिबल मेजर्स लिए हैं। Formulation of the National Drug Policy thus forms an integral component of its National Health Policy. नेशनल हेल्थ पॉलिसी के लिए जो है नेशनल ड्रग पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया है, जिसका एक अपना एक पर्पस है to ensure the regular availability of the essential drugs of acceptable efficacy, safety and quality at affordable price. कि जो हमारे पास essential drugs हैं वो अपनी एक proper efficacy, safety और quality के अंदर जो है affordable price में जनरल पब्लिक को अवेलेबल होने चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के कि हमने ये पॉलिसी क्यों बनाई है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टू डेवलप एंड प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स and to ensure the regular, uninterrupted, and adequate availability of such drugs of acceptable quality and at reasonable prices. सबसे पहले तो ये है कि आपने ये चीज़ मेक श्योर की है कि ये जो सारी मेडिसिन हैं सेफली और इफेक्टिवली अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए जनरल पब्लिक। To inculcate in all related sectors and personals the concept of rational use of drugs with a view to safeguarding the public health from overuse, misuse, or inappropriate use of drugs. क्या किया कि ये जो व्यू है ये इंट्रोड्यूस करवाया है एक जनरल पब्लिक के अंदर कि जो ड्रग्स है उसका एक रेशनल यूज होना चाहिए। रेशनल यूज का मतलब है एक सही यूज होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है वो मेजरली इफेक्ट होगी इस चीज से। अगर आप किसी एक ड्रग को ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिस यूज कर रहे हैं उसका, या जो उसको जिस तरह से यूज नहीं करना चाहिए इनअप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है हेल्थ को अल्टीमेटली इफेक्ट करेंगी। तो इसलिए जो रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स है इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट पर्सोनल्स में जो रिलेट करते हैं हेल्थ के साथ। To encourage the availability and accessibility of drugs in all parts of the country with emphasis on those which are included in the National Essential Drug List. जो भी इस एसेंशियल लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसको जो है ओवर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वो अवेलेबल किया है और एक्सेसिबल किया है कि इजी टू फाइंड, कि वो ड्रग्स जो हैं पब्लिक इजीली एक्सेसिबल हो सके उस तक। To attain the self-sufficiency in formulation of finished drugs and to encourage the production of pharmaceutical raw materials by way of basic manufacture of एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। लोकली जो है ये कि हम लोग खुद अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकें और लाइक डिपेंडेंट ना हो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास आता है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम हैजर्ड्स ऑफ सब स्टैंडर्ड काउंटरफिट एंड अनसेफ ड्रग्स, कि जो जनरल पब्लिक है उसे प्रोटेक्ट करना है किसी भी सब स्टैंडर्ड ड्रग जो स्टैंडर्ड से बिलो है, ठीक है, या फिर कोई फेक ड्रग है या कोई ऐसी ड्रग जो सेफ नहीं है यूज करने के लिए, उन सब चीजों से। टू डेवलप द एडिक्वेटली ट्रेन्ड मैन पावर इन ऑल फील्ड्स रिलेटेड टू द ड्रग मैनेजमेंट। जो भी लोग हेल्थ रिलेटेड सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या ड्रग मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली जो है वो ट्रेन करना है कि क्या जो चीजें हैं उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं और फिर उन चीजों के साथ उन्होंने डील किस तरह से करना है। To develop a research base particularly for operational and applied research with a view to achieving the above mentioned objectives. जितने के अभी objectives हमने डिस्कस किए हैं उन्हें अचीव करने के लिए जो है उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल रिसर्च या प्रैक्टिकल स्टडीज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग जो है रिसर्च बेसिस बनाएंगे। To develop the pharmaceutical industry in Pakistan with a view to meeting the requirement of drugs within the country and with a view to promoting their exports
टू अदर कंट्रीज। पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, किया जाएगा, ताकि जो ड्रग की रिक्वायरमेंट है अपनी कंट्री की हम उसे खुद मीट कर सकें, और एज वेल एज जो है हम अदर कंट्रीज में अपनी जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें। और इसके साथ क्या होगा, हमारी हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही होगी, हमारी नीड्स जो हैं वो मीट करेंगी, एज वेल एज जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग को डिस्कस किया है, और जो हेल्थ पॉलिसी या फिर जो ड्रग पॉलिसी है हमने उसको डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड विद द फार्मेसी लेआउट एंड डिजाइन।